हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन इन माय चैनल नेम शुभ केमिस्ट्री। तो आई होप एग्जाम टाइम बहुत नजदीक है और आपकी प्रिपरेशन भी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए नहीं एडिशनल चीजें नहीं, पढ़ा तो आपने सब कुछ है, लेकिन क्विक लर्नर एंड हाउ टू यूज आज की एजेंडा यही है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन को हम पहचाने कैसे, या तीर के निशान पे ऐसा क्या है जिसे हमारा माइंड तुरंत क्लिक होना चाहिए ताकि हम ऑर्गेनिक में बिल्कुल रिएक्शन से डील कर सकें। तो बिफोर गाइस स्टार्टिंग द सेशन, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट अदर विल आल्सो बेनिफिटेड। सो लेट मी स्टार्ट। आई होप आज का एजेंडा क्लियर होगा। मैंने आपको समझाया कि सिर्फ और सिर्फ डिटेल्ड वीडियो ना होकर ही केवल इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा जिसमें आप सिर्फ क्या करेंगे गाइस, रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड नेम रिएक्शन हो चाहे टेस्ट रिएक्शन, इन रिएक्शन को हम क्या करेंगे बिल्कुल क्विक लर्न करने वाले आइडेंटिफिकेशन के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनिक में आपने ये सारी चीजें नाम सुना हुआ होगा, तो फटाफट अगर तीर के निशान पे Na ड्राई इथर दिखे तो तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये वुड्स रिएक्शन तो नहीं। और आई होप सबसे पहले जो क्वेश्चन ऑर्गेनिक का सोल्व करना होता है इसी से सोल्व करना होता है, इसी से आप चैप्टर को प्रोसीड करेंगे और चैप्टर के बाद रिएक्शन, प्रोडक्ट और उसकी मैकेनिज्म में जाएंगे। तो डिटेल वीडियो ना होकर केवल हम रिएक्शन को क्या करेंगे गाइस, आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। तो कहीं भी Na ड्राइव आ रहा हो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए, कहीं ये वुड्स रिएक्शन तो नहीं। इसी तरह बात करते हैं Li लिथियम, CuH और Rx। तो ये अगर तीनों कहीं दिख जाए तो क्या होना चाहिए, कोरे हाउस सिंथेसिस। तो ये क्विक वर्ड याद आने चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग है ना तरीका पता है कि शुरू कहां से करें। NaH और CaO कहीं भी दिख जाए तो तुरंत दिमाग पे क्या याद आना चाहिए, डी कार्बोक्सिलेशन। अच्छा ये अब है ना, होता क्या है, इसमें क्या होगा, कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, इसके लिए आप मेरे डिटेल वीडियो देख सकते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको क्विक लर्निंग जो कि पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन को इंक्लूड किया हुआ है, तो फटाफट से H2Ni कहीं दिख जाए तो क्या करेगा गाइस, हाइड्रोजनेशन है ना, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कहीं ये देखा हुआ तो नहीं है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं, इसी तरह अगर Cl2H में भी क्या किया तो क्या करते हैं, हेलोजनेशन तुरंत दिमाग में याद आना चाहिए। LCl3HCl आ जाए तो आइसोमराइजेशन प्रोडक्ट बनता है। ये सब चीजें क्या है नहीं क्विक लेना होगी ताकि हमारे कंफ्यूजन क्या आगे साइड में हो सके। इसी तरह बहुत सारे रिएजेंट आज मैं आपके लिए लाया हूं, L2O3 Cr2O3 या V2O5 इस तरह से हीट दिया हो तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये एरोमेटाइजेशन करता है। इसी तरह कॉपर हीट और प्रेशर दे रखा है तो ये कंट्रोल वे में ऑक्सीडेशन करेगा। इसी तरह अगला रिएजेंट BH3H2O2 NaOH, इसे देखा तो कहीं दिमाग में याद आना चाहिए HBO। व्हाट इज HBO, हाइड्रोबोरो ऑक्सीडेशन। इज इट वेरी क्लियर टू, अगेन O3ZNO किसकी पहचान है गाइस, ओजोनोलिसिस। आप मेरे सारे डिटेल वीडियो मैंने सेपरेट करके बनाए हुए हैं पूरा मैकेनिज्म के साथ, आप इसे देख सकते हैं। अभी सिर्फ मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पूरी रिएक्शन को गो थ्रू करेंगे। अगेन HgOAC या NaBH4 मिले तो OMDM याद आना चाहिए नहीं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। इसी तरह सोडियम और लिक्विड अमोनिया क्या करता है गाइस, बर्च रिडक्शन है ना, एंटी एडिशन से हाइड्रोजन हटाता है। तो ये सब डिटेल में आपको पता होनी चाहिए, लेकिन पहले इनके क्विक लर्नर नाम याद आने चाहिए। आप कह सकते हैं ये ऑर्गेनिक के क्या है, फॉर्मूलाज हैं। इसी तरह Br2CCl4 क्या करता है गाइस, एंटी एडिशन करता है। तो ये रिएजेंट और उनके फंक्शन तुरंत याद होने चाहिए। NaNH2 क्या है, डीहेलोजनेशन प्रोसेस। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें अगर H2SO4 के साथ हीट दिया है तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन क्या होता है गाइस, अल्कोहल चैप्टर से रिलेटेड है। इसी तरह अल्कोहलिक केस क्या करेगा, डिहाइड्रोहेलोजनेशन करेगा, है ना। इस तरह की सारी चीजें का आप बाहर एक चार्ट बनाकर अपने स्टडी टेबल पे लगा सकते हैं ताकि हम डेली रिवाइज करें तो एटलीस्ट याद हो जाएंगे। इसी तरह H+H2 क्या पहचान है, हाइड्रेशन की। इसी तरह NBS का स्ट्रक्चर कुछ तरह होता है और ये क्या करता है, एलाइलिक ब्रोमिनेशन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें पर एसिड अगर कहीं भी पर एसिड लिया है जैसे HOO ऑक्सी एसिड या पर एसिड तो क्या करते हैं, इपोक्साइड फॉर्मेशन करते हैं। KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन प्रोसेस करता है। नेक्स्ट H3O है हाइड्रोलिसिस, और ये कंप्लीट लिखा है तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, और पार्शियल लिखा है तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस गाइस क्या, H2O के साथ रिएक्शन। बात करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट क्या है, ये एक रिड्यूसिंग रिएजेंट है। NaBH4 क्या है, अगेन रिड्यूसिंग रिएजेंट है। तो इस तरह की क्विक लर्न आपने सबसे। इसी तरह ZnHgHCl क्या करता है गाइस, क्लीमेंशन रिडक्शन है ना, याद आ रहा है, फेमस रिएक्शन है। इसी तरह NH2NH2KOH वुल्फ किश्नर रिडक्शन
रिएक्शन फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर। तो आज सिर्फ रिएक्शन और उसके रीजन को पहचानना इंपॉर्टेंट है। H2PDBSO क्या याद आना चाहिए? रोजनमंड रिडक्शन। इसी तरह CHCl3 इन केस किसकी पहचान है? राइमन टाइमन रिएक्शन की। नेक्स्ट SnCl2 and HCl, what is this? This is Stephan reduction. Anhydrous AlCl3 फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। गाइस देखो बहुत सारे रिएजेंट है, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे इस तरह डेफिनेटली चीजें याद हो जाएगी। डाइल्यूट एनएच तो कंडेंसेशन, कंसंट्रेट एनएच तो केनिज़ारो रिएक्शन। तो इस तरह डेली आपको एक रिएक्शन भी याद करेंगे तो डेफिनेटली ऑर्गेनिक की रिएक्शन आपको याद हो पाएगी। NaOH तो आइडोफॉर्म रिएक्शन, अगेन ZnCl2 NCl लुकास टेस्ट रिएक्शन, है ना। तो इस तरह मैं सारे फंक्शंस आपके लिए ऑर्गेनिक में सेपरेट वीडियो बना के लाया हूं। AgNH3O2+ इस तरह का है तो ये टॉलरेंस रिएजेंट। इसी तरह कॉपर एंड सिट्रेट दैट इज बेनेडिक्ट टेस्ट। तो आपको सिर्फ पहचानना बहुत इजी हो गया है। इसी तरह कॉपर सल्फेट या रॉक सॉल्ट लिया है तो ये किसकी टेस्ट है? फेलिंग टेस्ट। तो इस तरह के बहुत सारे रिएजेंट जो कि ऑर्गेनिक में आपको हेल्प करेंगे ताकि ऑर्गेनिक की रिएक्शन आप तुरंत पहचान पाए। तो इसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा ताकि पूरा ऑर्गेनिक का कंटेंट आपको एक जगह ही मिल पाए। एंड लास्ट फॉर द मोटिवेशनल दैट खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है, मैं जमाने का हिस्सा नहीं, मेरे अंदर ही एक जमाना है। तो गाइज आई होप आपका जुनून मोटिवेशनल और हिम्मत बनी रहनी चाहिए। एंड फॉर द आई एम ऑलवेज हेल्पफुल माय चैनल शुभ केमिस्ट्री। थैंक यू।